नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन प्रताप स्वागत करता हूं आपका। और आज हम कर रहे हैं कंटिन्यूशन ऑफ प्रीवियस वीडियो इन विच वी आर डूइंग यूनिट 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 1 ऑफ सोशियोलॉजी पेपर 2। दोस्तों, अगर आपको स्पीड इसकी तेज़ लगे तो आप स्पीड अगर आपको इसकी स्लो लगे तो तेज़ कर सकते हैं 1.5x और 1.2x। ओके दोस्तों, तो कल हमने ये यूनिट कर ली थी यूनिट 1 सोशोलॉजी पेपर 2। यूनिट 1 का नाम क्या है दोस्तों, आपने कल पढ़ा होगा। यूनिट 1 का नाम है विजन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। ओके, विजन ऑफ सोशल चेंज, इसके 3 मेन पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट जो कि कल हमने कर रहा था डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ये कल हमने कर लिया था। आइडिया ऑफ लगा लेना आ गया, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सोशल चेंज। ओके, और इसके अलावा एक और चीज़ आज हम करेंगे, एजुकेशन एंड सोशल चेंज ठीक है दोस्तों, रूल बिल्कुल सेम है कल जैसे मैंने आपको बता दिया था। हमें कुछ भी चीज़ रटने की, याद करने की या ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये कहाँ से बोल रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सोशल चेंज, एजुकेशन एंड सोशल चेंज, तो सच बता रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल अपना मतलब नॉर्मल थिंकिंग से बोलना है ना। दिस ये हम जो करेंगे विजन ऑफ सोशल चेंज, इसमें आपको ज़्यादा सोचने मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है। रटने की यहाँ पे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो ज़रूरत है वो है सोचने की, क्योंकि सोच के करोगे पेपर में भी सोचना होगा। रटने से कितना याद रट लोगे, कितना याद कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के आते हैं, है ना, किसी चीज़ का किसी से लिंक। अगर आप अपने सोचने की पावर अभी इंप्रूव कर लोगे तो आपकी हायर ऑर्डर लर्निंग इंक्रीज हो जाएगी आपकी। यू विल बी डू एक्टिव लर्निंग, है ना, एक्टिव लर्निंग। तो ये उसी का ही एक पार्ट है। तो यस, और आपने तो गूगल का ऐड भी देखा कि बोलने से सब कुछ होगा, तो यहाँ पे सोचने से सब कुछ होगा। ओके ओके, सोचना है राइट डायरेक्शन में, कुछ गलत मत सोचना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सोशल चेंज। तो देखो, यूनिट का नाम था विजन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। ओके, अब उसके अंदर एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सोशल चेंज, क्योंकि ऑब्वियसली विजन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, सोशल चेंज इन इंडिया उसका विजन। तो सोशल चेंज करने में हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत बड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सोशल चेंज। तो कैसे, हाउ हाउ दे आर डूइंग, हाउ how constitution is changing, how law is providing social change, okay, and how they are providing, okay, thus इसमें यही मेन क्वेश्चन होगा, हाउ। ध्यान से देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमने यहाँ पे प्रॉब्लम देखी थी पुराने वाले चैप्टर में, कि प्रॉब्लम क्या देखी थी हमने, आप याद करो और मुझे बताओ। याद करो, प्रॉब्लम देखी थी हमने पॉवर्टी की, और पॉवर्टी एंड मेनली तो पॉवर्टी थी, विलेज की प्रॉब्लम, है ना, और आइडिया डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मिक्स इकोनॉमी। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था उधर विलेजों में, है ना, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब इस कास्ट को रिप्लेस कर दो वीकर सेक्शन से, है ना, क्योंकि कास्ट तो बहुत छोटा कंपोनेंट हो गया। वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसमें हमारी क्या आ जाती है, वुमन आ जाती है, ठीक है। ओके, वुमन आ गया हमारा, ओल्ड एज पर्सन आ गया हमारा, इसने छड़ी पकड़ रखी है, ओल्ड एज पर्सन, और चाइल्ड आ गया, छोटा सा बेबी। बेबी ये हमारा अभी वैसे चल रहा है, टिंग टिंग, ठीक है, बेबी आ गया, और PW पर्सन विद डिसेबिलिटी आ गए हमारे, और कास्ट बस, रिलीजन आ गया, माइनॉरिटी हो गई, है ना, रिलीजन माइनॉरिटी, और कास्ट भी ऐड कर दो अब इसमें,
तो इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है ना सोसाइटी में, उसको रिमूव करने की बात कही है, रूरल अर्बन बेस है ना, रूरल अर्बन। तो डिस्क्रिमिनेशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन जिसमें इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन, एक होता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, होल का होल सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट कर होती है। ओके, होल की होल सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट होती है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सोशल चेंज ये कैसे चेंज कर रहा है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 इक्वालिटी की बात करता है ना, बेसिकली 14 to 18 इक्वालिटी की बात करते हैं। ओके, उनके डिटेल में आप पॉलिटी में पढ़ सकते हो। 17 करता है अबोलिश अनटचेबिलिटी, ठीक है, हमें इधर इतना डिटेल में नहीं लिखना है, बट आर्टिकल 17 अबोलिश अनटचेबिलिटी ऐसे लिख सकते हैं। और क्या करता है, और करता है हमारा राइट टू एजुकेशन 2009, ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है। फंडामेंटल राइट इज आल्सो एजुकेशन, आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन। ओके, और डीपीएसपी भी है। और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सोशल चेंज, इससे चेंज आ रहा है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि एजुकेशन को अब मैंडेटरी कर दिया गया है। अब देखिए आज़ादी के समय कितनी है, 1947। अच्छा, एक और चीज़ कर सकते हैं आप इसमें, 1947 एंड टुडे। टुडे का मतलब बिल्कुल आज नहीं, आप 2011 सेंसस भी ले सकते हैं, और 2011 सेंसस और लास्ट कोई रिपोर्ट भी ले सकते हैं। कितना चेंज आया है एजुकेशन पार्टिसिपेशन, पहले कितने परसेंटेज था, अब कितना परसेंटेज है, ये आप एक बार एग्जैक्ट डाटा देख लेना। आई थिंक पहले एजुकेशन काफ़ी कम थी, मुझे अभी एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, 18 से 20% या कुछ थी, अभी 74% कुछ 74, हाँ 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा है। आप इसको कंफर्म कर लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद किसी चीज़ को रटना या नहीं है, कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो हाउ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सोशल चेंज, पहला अनटचेबिलिटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट। और आप इन लोगों के बारे में सोचते जाओ, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना गवर्नमेंट ने। ओके, कास्ट को रिमूव करने के लिए 1989 SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट, प्रोहिबिट एनी टाइप ऑफ एट्रोसिटी। ओके, स्पेलिंग देख लेना आप, एट्रोसिटी एक्ट हो गया। और फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉर शेड्यूल ट्राइब। अभी आपको ये लग रहा होगा यार ये कहाँ कहाँ से अचानक से बोलते जा रहे हैं, अरे कुछ नहीं कर रहा, मन में अपने आप एक बार इसको सोचना, कास्ट को सोचना, एक बार रिलीजन को, एक बार चाइल्ड को, एक बार वुमेन्स को। वुमेन का देख लो, वुमेन का क्या लिखोगे आप, क्या हो सकता है, जनरली सोचो। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सोशल चेंज में एक तो ये कर सकते हो 33% रिजर्वेशन इन 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। ओके, और क्या कर सकते हैं वुमेन का सेफ गार्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने, चाइल्ड के लिए पोक्सो भी लगा सकते हो। ओके, वुमेन के लिए एक चीज़ और करी थी गवर्नमेंट ने, आप याद करो, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, विशाखा गाइडलाइन ऑफ SC सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये सब किया था हमारे। तो इन सब से अब आपने ये मोटा मोटा पता चल गया है, अब आपको ये सब मोटा मोटा पता चल गया, अब इनके आगे एक एक लाइन लिख देना, इनसे क्या चेंज आया, पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन हुई है, इसके आगे एक लाइन लिख देना, पहले क्या, अर्लियर, नाउ, और कुछ अगर डाटा हो तो डाटा डाल देना, ये बन गया आपका आंसर डाटा। और किसी में डाटा नहीं होगा तो लाइन लिख देना, पहले क्या था अब क्या था, एक एक लाइन। कितना बढ़िया डाइवर्स आंसर बना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सोशल चेंज। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि यार हम तो सोशलॉजी कर रहे हैं और स्कॉलर तो एक भी मेंशन नहीं कर रहे, यार स्कॉलर कहाँ गए। आप सोच रहे होगे कि भाई नंबर तो स्कॉलर्स के ही मिलते हैं। अरे दोस्तों, चिंता बिल्कुल मत करो, आप एक बार इस चीज़ का रिवीजन करो, इससे क्या होगा, हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। और जैसे ही बेसिक क्लियर कर रहे होंगे तो अगली लेयर में, अगली जो वीडियो देखेंगे उसमें हम स्कॉलर ही करेंगे। ओके, क्योंकि हाँ, अब उसका क्या रीज़न है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि उसको ऐसे अलग अलग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सोशल चेंज, और कुछ आ सकता है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सोशल चेंज में, याद करो याद करो याद करो, ये लोग हो गए, उनसे डिस्क्रिमिनेशन हाउ हाउ होता है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा हो नहीं सकता, नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, वे फॉरवर्ड हो सकता है इसमें, है ना, कहाँ गया, हाँ, वे फॉरवर्ड जरूर जा सकते हैं कि अभी हम आगे क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड।
तो वे फॉरवर्ड बताओ आप क्या कर सकते हैं वे फॉरवर्ड, आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। देखो भाई, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन है ना, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ डाउरी एक्ट इट इज इनइफेक्टिव रीजनिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन। अब आप देखो, मैं कह रहा हूँ ना, एक के अंदर जाओगे फिर उसके अंदर और कुछ लिख सकते हो, उसके अंदर खूब मतलब खूब डेप्थ हो सकती है, तो हमें डेप्थ नहीं, इधर विड्थ ब्रॉड मतलब चौड़ाई कवर करनी है, ठीक है, डेप्थ में ज़्यादा घुसना नहीं है अभी, ठीक है, अभी बस चौड़ाई कवर करो, कहाँ कहाँ तक फैल सकते हो। तो देखो, डोरी एक्ट है, डोरी एक्ट से क्या, its implementation is not so much successful because reason being now also many women have to die, many girls have to die just due to dowry related problems, their पेरेंट्स ला उनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, है ना, तंग करते हैं, जिससे तंग आकर उनको अपनी आत्महत्या करनी पड़ती है, ठीक है। तो डोरी रिलेटेड एक्ट इनएफिशिएंसी है, अभी इसमें सही कर सकते हैं ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से कर सकते हैं और पीपल्स पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। दूसरा एजुकेशन है ना, आप कोरोना कोविड डाल सकते हो, ड्यू टू कोविड डिजिटल डिवाइड, ओके, कितना ड्रॉप आउट हो गए बच्चे, ओके, ये हो सकता है। एजुकेशन पे हम वे फॉरवर्ड लिख दिया, इस पे डाउरी पे वे फॉरवर्ड लिख दिया, और बताओ, और तो ऐसे ही एक दो चीज़ पे और वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये सब पार्ट था जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सोशल चेंज कंप्लीट हुआ। अगला करते हैं एजुकेशन एंड सोशल चेंज। ओहो, एजुकेशन एंड सोशल चेंज, इसके बारे में बताओ दोस्तों, क्या राय है आपकी। देखो, सबसे पहले तो हमारा कभी भी एजुकेशन एंड सोशल चेंज आए ना, तो मन में यही क्वेश्चन उठता है, सबसे पहला क्या उठेगा कि भैया पहले क्या थी हमारी 1947 में और आज क्या है। उधर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पहले कितना था और अब कितना है। एग्जैक्ट फिगर क्या है मुझे अभी याद नहीं है, आप सर्च करके मुझे कमेंट में ज़रूर 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 बताना 1947 में एजुकेशन परसेंटेज कितना था और अब कितना है। अब का मतलब यूँ नहीं कि आज ही 2011 का सेंसस भी हो सकता है, ठीक है। अब एजुकेशन एंड सोशल चेंज, हाउ हाउ कैसे हो रहा है भाई एजुकेशन से सोशल चेंज, ये सोचना है आपको, एजुकेशन से सोशल चेंज कैसे हो रहा है। तो एजुकेशन एंड सोशल चेंज जैसे ही आप सोचोगे तो आपके मन में क्या आएगा, सोशल, अच्छा हाँ, यहाँ पे वर्ड यूज करना है हमें, नॉट नॉर्मल लैंग्वेज, सोशल, सोशियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी का काफ़ी यूज करना है, ठीक है। और वो कैसे आएगा, अभी आप नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो उसी से ही आप उसका यूज करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यूज करेंगे एजुकेशन से क्या होती है, सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी। अब सोशल मोबिलिटी कैसे आती है, जैसे सपोज इन द विलेज देर इज सम सो कॉल्ड, अकॉर्डिंग टू वन व्यवस्था, सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट होती हैं वो एजुकेट होके हाई पेड गवर्नमेंट जॉब में एंटर करती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में एंटर करती है तो उनका स्टेटस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, स्टेटस गांव में बढ़ जाता है क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी इंक्रीज हो जाती है। और अब तो वो गांव में रहेंगे नहीं, कुछ लोग ज़्यादा सिटी में आ जाते हैं तो सिटी में और ज़्यादा उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस तरीके से सोशल मोबिलिटी, ये तो इंडिविजुअल मोबिलिटी हुई, लेकिन उसी कैटेगरी के कई लोग जब एक साथ जाएंगे तो उससे उनकी सोसाइटी की सोशल मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी एजुकेशन से। और बताओ एजुकेशन से कैसे कैसे सोशल चेंज हो रहा है, एक तो सोशल मोबिलिटी हो गई, और अरे भैया अवेयरनेस, अवेयरनेस अपने राइट के प्रति अवेयरनेस होता है एजुकेशन से, अपने राइट्स के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति, और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनके पास हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ओके, उनके प्रति। और बताओ सोशल मोबिलिटी, हेरारकी, HIERARCHY, हेरारकी, हेरारकी, जो हेरारकी होती है, हेरारकी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, ओके, उसको ब्रेक होता है, हेरारकी ब्रेक। क्योंकि अब ये जो लोअर कास्ट के कोई पर्सन था, सपोज वो एजुकेट होके ऊपर गया तो उसकी हेरारकी मतलब एक तरीके से ऊपर नीचे इसमें और इसमें जो गैप था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो आके ऊपर इसी के बराबर आ गया है, या क्या पता इससे भी ऊपर चला गया, ठीक है। इस तरीके से एजुकेशन से हमारा सोशल चेंज होता है। बाकी इसमें और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाउ एजुकेशन एंड सोशल प्रॉब्लम्स, एक और चीज़ जरूर लिखना है इसमें, जैसे उधर लिखा था वे फॉरवर्ड एंड प्रॉब्लम्स। भैया प्रॉब्लम्स क्या हैं अभी एजुकेशन में, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपने कहीं भी सुना होगा
इट्स नॉट इंडियन सिस्टम, ब्रिटिश कॉलोनियल है ना, इट इज इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश कॉलोनियल रूल to produce clerk class people. In this we used to do rote learning, no holistic development, only focus is on रटना। खेल कूद या कोई और अगर अलग एक्सरसाइज है, जैसे कि खेल कूद, आप देखो हमारे ओलंपिक में कितने मेडल्स आते हैं, बहुत कम आते हैं, है ना। तो खेल कूद रटना और कोई स्किल्स है उस पर फोकस नहीं दिया जाता है, इसमें बस रटना। स्पेशली ड्यू टू कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IIT JEE एडवांस, UPSC CSE और डिफरेंट पीपल आर फोकसिंग ओनली ऑन टू रटना। और उस रटने के चक्कर में जो माइंड की वो होती है, क्या होती है, सोचने की ताकत, ओके जो काम करना चाहिए क्रिटिकल एज ए ह्यूमन बींग, वो हम नहीं करते हैं। वो बस रटना किस चीज़ को, स्मरण करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई रटने से नहीं होगा, किसी चीज़ को समझ के भी कर सकते हैं, ओके, जैसे कि अभी आप लोग कर रहे हो। और क्या प्रॉब्लम है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ लोअर पार्टिसिपेशन, है ना। जैसे कि आप नोटिस करेंगे माइनॉरिटीज़ का ड्रॉप आउट रेट ऑफ माइनॉरिटी एंड शेड्यूल कास्ट इज जनरली हायर एज कंपेयर टू जनरल क्लास, ओके। और क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप एक दो स्कॉलर और डाल सकते हैं, मुझे उन स्कॉलर का अभी नाम याद नहीं आ रहा है, आप जरूर नाम उसका सर्च करके मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में बताना। उन्होंने कहा था एजुकेशन इंक्रीज पैट्रियार्की, है ना, पैट्रियार्की बिकॉज आफ्टर एजुकेशन बॉयज जनरली गो इन वर्क सेक्टर एंड गर्ल्स इज सपोज टू डू हाउस होल्ड वर्क, तो इट इंक्रीज पैट्रियार्की बेसिकली किसी स्कॉलर ने कहा था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। सिमिलरली एक और स्कॉलर ने कहा था कि एजुकेशन इंक्रीज डिस्क्रिमिनेशन because richer class people they got private school, convent school, very high education, so similarly they got that type of job, and जो lower class people हैं they generally get lower education in government school or okay, or in lower school, and they enter into labor market, okay, and these people get into high paid job, so basically it creates a inequality is increasing instead of decreasing। कितनी सारी प्रॉब्लम होगी, सोशलॉजिकल एंगल से भी होगी, थोड़ी कॉमन सेंस से भी हो गई, तो प्रॉब्लम होगी। अब भाई प्रॉब्लम आई है तो हर प्रॉब्लम के कोरस्पॉन्डिंग आप उसका एक एक सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। यहाँ पे तो मैं इकट्ठा ही लिख रहा हूँ वर्ड सॉल्यूशन, बट आप हर प्रॉब्लम के कोरस्पॉन्डिंग एक एक सॉल्यूशन जरूर लिख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका दिमाग भी चलेगा। कुछ भी लिखो यार, कुछ भी, अभी आप पेपर में थोड़ी ना लिख रहे हो, अगर आप ऐसा लिखने की प्रैक्टिस डेवलप करोगे ना तो ही आपका माइंड है जो डेवलप होगा और पेपर में आप अच्छे से लिख पाओगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, नॉट रटने से हो तो जाता होगा किसी का, मैं कह नहीं सकता, बट रटने से UPSC में होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ सॉल्यूशन हो गया हमारे, ये कैसे चेंज करता है, प्रॉब्लम क्या थी, ये खत्म हो गया हमारा एजुकेशन एंड सोशल चेंज एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल चेंज। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये जो यूनिट थी, यूनिट नंबर 1 ऑफ सोशलॉजी पेपर 2 विजन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, ये ख़त्म होती है। अगर कुछ चीज़ मिस हो गई होगी, छूट गई होगी, तो आप ज़रूर कमेंट में वो कीवर्ड ज़रूर लिखना, ताकि अगली बार जब हम वीडियो बनाएं तो उसको ज़रूर इंक्लूड करें। और दूसरा, अगर कोई मिस्टेक या कुछ आपको लगा हो नहीं ये होना चाहिए, तो आप ज़रूर उसको बेझिझक होकर लिख सकते हैं। और आपको पेशेंसली आपने ये वीडियो देखी, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने ये वीडियो पूरी देखी। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और अगली वीडियो में और अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर।